तो स्टॉक के अंदर गिरावट का सिलसिला जारी है। लिस्टिंग के बाद स्टॉक संभल नहीं रहा है, काफ़ी नीचे आ गया और 2 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है गिरावट के मामले में। ऐसी गिरावट हमने 2 साल पहले देखी थी जून महीने में और अब देख सकते हो कि फिर से वही सिलसिला शुरू हुआ है। तो इसके पीछे वजह को समझेंगे। दूसरी तरफ जो इस सेक्टर का सबसे बड़ा खिलाड़ी साबित हुआ लिस्टिंग के बाद वो है वेदांता एल्यूमिनियम। वहाँ पर भी भारी गिरावट है और ब्रोकरेज हाउस तो कह रहे हैं कि और बहुत बड़ी गिरावट हो सकती है। क्या वाकई में कुछ ऐसा होने वाला है या फिर यहाँ से एक पॉजिटिव माहौल बनेगा? क्योंकि ज़्यादा जो मैक्सिमम ब्रोकरेज हाउस है वो ये कह रहे हैं कि इसमें अभी भी आगे बढ़ने की बहुत ज़्यादा संभावना और इस सेक्टर का सबसे शानदार खिलाड़ी है। और ऐसे में अब उम्मीद क्या की जा रही है? कुछ बड़ी अपडेट है जिसको समझने की कोशिश करेंगे। वेदांता अब अलग अलग हो चुका है, 5 हिस्सों में बढ़ चुकी है कंपनी। ऐसे में क्या स्थिति बनेगी उसको भी जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले BSE पर वेदांता के कारोबार की बात करें, 273 पर क्लोजिंग थी और जहाँ पे 3.19% की गिरावट हुई। तो ये देख सकते हो कि लगातार स्टॉक गिरा, 360 तक पहुंच गया। स्टॉक है जो वो 280 के आसपास आ चुका है और गिरते हुए आप देखिए लो जो इंट्राडे का बना है वो तो 271 का है, यानी 270 तक पहुंच गया। लगभग ऊपर के लेवल से कह सकते हैं कि 90 रुपीज़ की भारी गिरावट हो चुकी है। इससे वो निवेशक जिन्होंने ऊपर के लेवल में इन्वेस्टमेंट किया होगा उनको इस समय भारी नुकसान हो रहा है। अब वेदांता एल्यूमिनियम एंड मेटल की बात करें तो BSE पर आप देखें 442 पर यहाँ पे क्लोजिंग थी, जहाँ पे 4.69% की भारी गिरावट देखने को मिली। तो ये देख सकते हो कि स्टॉक जो है वो 538 पे उसने लिस्टिंग के दिन गया था। अब वहाँ से यहाँ गिरावट जो है इधर भी बहुत बड़ी हो चुकी है। लगभग 80-90 रुपये की गिरावट आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगी। और आप देखिए इंट्राडे के हिसाब से देखें तो 441 का लो बना और 538 का हाई है इंट्राडे का जो लिस्टिंग के समय बाद में बना। इसका मतलब ये 100 रुपये डिस्काउंट पे स्टॉक ये भी आ गया है। तो लगातार दोनों स्टॉक गिरे लेकिन मजबूती अभी भी बनी हुई है, फिर से आगे पॉजिटिव माहौल बन सकता है। तो 2 ईयर के बाद आप देखें तो फिर से वेदांता के शेयर में हमने भारी गिरावट देखी है और आप देख सकते हो कि ये जो शेयर है वो काफ़ी कमज़ोर साबित हुआ है। तो वेदांता के शेयर में देखें तो काफ़ी बड़ी गिरावट है, 3% के आसपास की गिरावट थर्सडे को भी हुई है। तो 25 जून को आप देखें तो स्टॉक के अंदर आप देखें ये गिरावट का सिलसिला हमें देखने को मिला लगातार और इसके पीछे वजह जो US डॉलर है वो लगातार स्ट्रॉन्ग हो रहा है, जिसकी वजह से मेटल सेक्टर दबाव में आ गया है। तो US डॉलर इंडेक्स देखिए तो यहाँ पे अब 101.5 पॉइंट के ऊपर तक पहुँच गया है। तो इससे देखें तो जो लगातार जो डॉलर मजबूत होता है तो मेटल सेक्टर के लिए ये एक निगेटिव खबर होती है। तो इससे क्या है जो है परचेसिंग पावर है वो काफ़ी कमज़ोर हो जाता है कस्टमर का और ऐसे में आने वाले समय मेटल सेक्टर दबाव में आ जाता है। तो वेदांता के शेयर में देखो ये गिरावट इसलिए हुई क्योंकि प्रमोटर की तरफ से जो उनकी प्रमोटर की कंपनी है ट्विन स्टार होल्डिंग्स, उसने 1800 करोड़ के अपने शेयर बेचे ब्लॉक डील के माध्यम से। और इस तरह से देखें तो प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग जैसे कम की खबर के बाद में बिकवाली का दौर जारी हो, काफ़ी बड़ी मात्रा में जब ब्लॉक डील होती है और हुई बिकवाली की तो शेयर की प्राइस नीचे आनी ही है। अभी देखिए रिसेंटली ही वेदांता लिमिटेड ने एक नई कंपनी का गठन भी कर दिया है और ये कंपनी वेदांता प्रॉपर्टी प्लेटफॉर्म लिमिटेड के नाम से है और इसका काम होगा रियल इस्टेट बिजनेस में आगे बढ़ना। जो इनके पास बहुत सारी एसेट है जिसका मोनेटाइजेशन किया जाएगा और उसको फिर प्रॉपर्टी के रूप में इसको डेवलप किया जाएगा, उससे कंपनी को एक्स्ट्रा इनकम होगी। तो ये देखो कि जून महीने में वेदांता के अंदर 22% की भारी गिरावट हो चुकी है। तो ये देख लो कि ये आप देख सकते हो कि पिछले 4 साल के बाद खराब जो है महीना साबित हुआ है। तो स्टॉक जो है जून 2022 में 30% गिरा था और ये तब हुआ जब ऑलरेडी मई महीने में 30% की इसने तेज़ी बता दी थी। तो 30% की दौड़ लगा के उसके बाद में ये देख सकते हो कि इसमें गिरावट का सिलसिला शुरू हुआ और ये फिर से गिर गया। आप देखिए तो 30%। अब ये देखिए लास्ट 2 ईयर से देखें तो इसमें तेज़ी का दौर जारी था, लेकिन अब ये 2 साल के बाद फिर से 22% की गिरावट हुई है स्टॉक के अंदर। तो यहाँ पे देखिए अब जो चार्ट पैटर्न में वेदांता का जो शेयर है वो ओवरसोल्ड लेवल पे आ चुका है और रिलेटिव स्ट्रेंथ जो इंडेक्स है RSI वो 33 पर आ गया है। तो इसका मतलब है कि 30 के नीचे है स्टॉक ओवरसोल्ड जोन में आ जाता है।
तो 33 मतलब ओवरसोल्ड जोन के आसपास ही है। और आप देखें इसने जो अपना 50 डे मूविंग एवरेज है उसको ब्रेक किया है, और जो 307 के आसपास था। और ये 100 डे का जो इसका मूविंग एवरेज है वो है 283। तो आप देख सकते हो कि ये आने वाले इसमें 200 डे मूविंग एवरेज जो इसका बन रहा है वो है 240। उस लेवल को भी अगर तोड़ेगा तो दबाव की स्थिति बन सकती है। तो वेदांता लिमिटेड ने अपना डीमर्जर कंप्लीट कर लिया है। कंपनी का एल्यूमिनियम का बिजनेस अलग, पावर का बिजनेस अलग हो गया, ऑयल गैस और आयरन का बिजनेस भी अलग हो गया। तो देख सकते हो कि मई महीना जो है वो निवेशकों के लिए काफ़ी फायदे का सौदा साबित हुआ। अच्छा खासा रिटर्न मिला सभी शेयरों ने। उसके बाद अब दबाव की स्थिति बनी है। तो यहाँ पे जो ग्रुप चेयरमैन है, देख सकते हो कि अनिल अग्रवाल, उनका कहना है कि आने आने वाले सालों में हम $10 बिलियन का एबिटाडा हासिल करेंगे, और हमारा जो कैपेक्स होगा वो $20 बिलियन के आसपास हम लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो कंपनी अपने डेट को कम करेगी और अपने जो इंटरनल सोर्सेज के माध्यम से फंडेज करेगी और बिजनेस को आगे बढ़ाएगी। तो विज़न बड़ा है, गिरावट भले हो लेकिन कंपनी का कामकाज देख के लगता है कि फिर आने वाले समय अच्छा करेगा। अब यहाँ पे एक अच्छी गुड न्यूज निकल के आ रही है कि पिछले 10 सालों में वेदांता लिमिटेड ने सरकारी खजाने में 5 लाख करोड़ रुपए का योगदान दिया है। ये फाइनेंस 2026 में 5 लाख करोड़ रुपए, यानी आप देख सकते हो कि सिर्फ एक साल में 62,722 करोड़ का भारी भरकम योगदान सरकार को मिला है। तो कंपनी की जो 11वीं टैक्स ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट आई है उसके अनुसार इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा सालाना योगदान है कंपनी का। जो कंपनी का कुल टर्नओवर का 36% ये हिस्सा है जो कंपनी ने टैक्स के रूप में पे किया है। तो ये देखो कि इतिहास का दूसरा साल साबित हो गया है। तो कंपनी ने बताया कि फाइनेंस 2025-26 में सरकारी खजाने में उनका योगदान पिछले वर्ष की तुलना में 13.3% अधिक रहा है। इसके साथ ही पिछले एक दशक में वेदांता का कुल कर और अन्य मदों के जैसे सरकारी खजाने में इन्होंने 4,83,034 करोड़ रुपये की रकम जमा करा दी है। यानी लगभग मोटे मोटा देखें तो 5 लाख करोड़ रुपए का सरकार को टैक्स अदा किया है, अलग अलग सरकारी खजाने में पैसा गया है। कंपनी का दावा है कि वो भारत के सरकारी खजाने में सबसे अधिक योग देने वाली निजी क्षेत्र की शीर्ष 3 कंपनियों में शामिल है। यानी टॉप 3 इंडिया की जो कंपनी है प्राइवेट सेक्टर की उसमें वेदांता शामिल है, जो सबसे ज़्यादा सरकार को कर के रूप में पैसे देती है। वेदांता का बिजनेस लगातार ग्रो कर रहा है। इनका जो 2026 जो है वित्तीय साल बहुत मजबूत रहा है। इस दौरान कंपनी की जो कमाई है उसमें 15% की वृद्धि हुई है, जो 1,74,075 करोड़ तक पहुंच गई है, एक रिकॉर्ड लेवल पर। वही एबिटाडा 29% की जंप के साथ 55,976 करोड़ तक पहुंच गया है। जबकि आफ्टर टैक्स जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 22% बढ़ गया है, जो 25,096 करोड़ तक पहुंच गया है। कंपनी की बैलेंस शीट भी मजबूत हुई है। जो नेट डेट है उसका एबिटाडा घट के 0.95 गुना पर आ गया है, जो पिछले 14 तिमाही में सबसे बेहतर है। यानी कंपनी का कर्ज लगातार कम हो रहा है और बिजनेस बढ़ रहा है। ये बहुत अच्छी बात है कंपनी के लिए। सरकार को जिस तरह से पैसे चुका है उसमें देखें तो सरकारी रॉयल्टी और प्रॉफिट पेट्रोलियम का इन्होंने 14,840 करोड़ चुका है। इनकम और कैपिटल टैक्स 8,290 करोड़। अन्य जो टैक्स और ड्यूटीज है उसमें 11,897 करोड़। इनडायरेक्ट टैक्स जो है CGST और SGST IGST मिला के 21,777 करोड़। विद होल्डिंग टैक्स 3,188 करोड़। और भारत सरकार को डिविडेंड दिया है 1,180 करोड़ भी हिंदुस्तान जिंक के जरिए, जिसमें सरकार की भी हिस्सेदारी है। तो ये लगातार 11वीं जो टैक्स ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट ने ये साबित किया कि कंपनी ईमानदारी से काम कर रही है और लगातार सरकार को टैक्स चुका रही है, जो आम जनता के काम आ रहा है। सबसे बड़ी बात है कि वेदांता लिमिटेड का डिविडेंड देने का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। CLSA के मुताबिक वेदांता एल्यूमिनियम की वैल्यूएशन इसकी ग्लोबल प्रतिद्वंदी कंपनियों के मुकाबले अभी भी कम है। वेदांता एल्यूमिनियम के ग्रोथ आउटलुक और कैश जनरेशन की क्षमता को देखते हुए इसकी वैल्यूएशन कम लगती है। यानी आने वाले समय ये और बेहतर करेगा और ज़बरदस्त डिविडेंड भी दे सकता है। तो इसीलिए आपको इसमें चिंता की बात नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।